जय श्री राम सभी को। मैं संगीता आप सभी लोग का दिल से वेलकम करती हूँ आपके इस चैनल पे। और आज आपके लिए कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है, क्योंकि टाइटल तो कुछ और है, कार्ड में देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, उसके पहले कि मैं आपको बताऊं, कल मैंने काफ़ी लोगों का नाम लिखा था लेकिन वो वीडियो हमारा कट गया। जैसे सुषमा पांडे जी हैं, और शालू जी हैं, चंद्र क्या है, चौधरी अरविंद जी हैं, अनु गुप्ता हैं, महीम नूर हैं, ऑन रोशन हैं, ऑन रोशंस हैं, इस तरह जोया हैं, सुरेखा जी हैं, यूज़र हैं, अनु गुप्ता हैं। इस तरह करके सभी लोगों का हमने यहाँ पे, मरियम सिरानी जी हैं, सबरी दास हैं, सुशीला जी हैं, और हरजीत कौर हैं, XYZ हैं। इस तरह करके बहुत सारे लोगों की रीडिंग, लोगों की जो कमेंट हैं वो मैंने पढ़े थे और उसको एक्सप्लेन भी किया था कल। लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद 2 मिनट वीडियो निकल भी गया, फिर कट गया, यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद फिर मैं दोबारा से शुरू की, तो कमेंट्स को मैंने नहीं बताया। तो मैं कल वाले जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किया है उनको दिल से दुआ भी है, आशीर्वाद भी है, और अगेन वेलकम है हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और हमें देखने के लिए, हमारी रीडिंग को देखने के लिए, साथ के साथ हमें पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगी कि अमित श्रीवास्तव जी, आपकी प्रॉब्लम कुछ गंभीर लग रही है। तो मुझे लगता है कि आपको, मैं नहीं कहती कि आप बहुत वहाँ दिखाओ जहाँ बहुत पैसा है, लंबी चौड़ी फीस है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती। बट जब आप पर्सनल रीडिंग दिखाएंगे तो डेफिनेटली 70-80% आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, अगर कोई स्पेसिफिक आपकी ऐसी समस्या है जिसका निदान चाहिए, आपको कराना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए बहुत कम, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। मैं आपकी कुंडली नहीं देखूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके भाग्य चमक जाएंगे, लेकिन मैं आपको क्या करना है उसमें कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपकी समस्या बेहतर से बेहतर हो सकने की संभावना बनने लगेगी। क्योंकि आपकी लैंग्वेज से ही मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान लग रहे हैं, इसलिए ऐसा लगा मुझे कि आपको एक अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम कंबाइंड, यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग होती है, यहाँ पर्सनल हम किसी को कुछ ऐसा नहीं बता सकते। कई बार पर्सनल चीज़ें सरेआम करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और एक यूज़र जी, आपकी भी समस्या कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप भी देखिए, अब ऐसा है कि अगर हम लाइव आकर के सारी चीज़ें बताते हैं तो लाइव में तो बहुत उतनी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। लाइव में तो चलो एक क्वेश्चन है, फटाफट बता दिया, ठीक है, लेकिन सुचारू रूप से किसी को देखना है, गाइडेंस देना है, तो उसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग एक बार कराना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे ही कराइए, जिससे भी कराइए, आप अपनी समस्या रखिए। या फिर आप अगर मेडिटेशन वगैरह फॉलो करते हैं तो कुछ न कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।
उसके बाद मैं देख रही हूँ कि रश्मि जी हैं, आपकी भी समस्या कुछ ऐसी ही लग रही है। बहुत प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। पर्सनल लाइफ तो आपकी बहुत डिस्टर्ब है, क्या कर सकते हैं भाई। मैंने व्हाट्सएप पे नंबर दिया है, आप पूछ सकते हैं, कुछ बातें तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा है भाई, किसने पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ? वीनू अरोड़ा जी। वीनू जी, मैं लखनऊ से हूँ, धनबाद से नहीं हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। इसी के साथ साथ सभी भी जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, क्वेश्चन किया है, अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है, थैंक्स किया है, इन सभी लोगों को मेरे तरफ से दिल से दुआ है कि ईश्वर आप सभी लोगों को उन सारी समस्याओं से हटाएं, दूर करें और खुशियों भरा आपके लिए वो सारी अमानत भरें जिसके आप हकदार हैं, जिसकी आप कामना रखते हैं। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मेरी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, अगर मेरे सामने ना, अगर मान लीजिए हमने 20 लोगों के कमेंट पढ़ लिए, 19 का ठीक ठीक आ गया और उसमें से किसी एक का कोई कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो मेरे फेस से हंसी उड़ जाती है। बहुत मेरी बहुत मैं स्माइल फेस में नहीं रह पाती, आपको सच बताऊं। तो रश्मि जी, मैं आपसे कह रही हूँ, अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी जो निजी मामला है इस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा जनरल टिप ये दूंगी। होता क्या है, पता भी होगा आपको कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम उसके खुद ही वजह होते हैं। चाहे हमारा बहुत ज़्यादा सीधापन, चाहे हमारा बहुत ज़्यादा बड़बोलापन, बेबाक होना, कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उसकी वजह हम बन ही जाते हैं, सामने वाले को मौका मिल जाता है। जब हम अपनी तरफ से सारी वजह को मिटा सकने में कामयाब हों, उसके बाद हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम भगवान से पूछ सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसके लिए थोड़ा अपने ऑरा को क्लीन करना, स्ट्रांग करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आज तो मैं रीडिंग करने वाली हूँ खुशियों पे, प्यार पे, बट कमेंट पढ़ के ना बहुत तकलीफ़ हुआ सच में। 2-3 कमेंट पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं किसी की पर्सनल लाइफ को इतना पेचीदा भरा देखती हूँ तो मैं नहीं बता सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं कैसे उसको तसल्ली दिलाऊं, कैसे उसको समझाऊं, कैसे गाइड करूं, कहाँ से शुरू करूं, कितना उसको रिलीफ दे सकूं, समझ नहीं आता मुझे। और बिल्कुल मैं कई बार बच्चे बोलते हैं मम्मी आप पर्सनल हो जाते हो। पहले भी मैं वीडियो नहीं बनाई शुरू की थी, तब भी बच्चे बोलते थे कि देखना जब तुम वीडियो बनाओगी तो फिर तुम्हारा बहुत लॉस होगा, बहुत तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होगी। अब धीरे धीरे कमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा कि बच्चे सही बोल रहे थे क्या। तो
क्या कह सकते हैं। बस यही कहना है कि ठीक है। अब देखिए अमित जी, मैं आपको ही बताऊंगी कि हमारे साथ जो कुछ भी होता पता ही है, वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि कहते हैं ना कि बिना बिना कर्म के वेल्थ नहीं मिलता, बोलते हैं ना। तो बस वही चीज़ है, बिना सेक्रीफाइस के हमें प्लेजर नहीं मिलता, हमें रिलीजन नहीं मिलता। प्लेजर की तो बात छोड़ दीजिए, प्लेजर के लिए तो हमें कॉन्सेंस होना पड़ेगा। तो बहुत, मतलब थोड़ा सा कुछ पाने के लिए बहुत कुछ हमें क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ पे काम कर रहे हैं, करते रहिए, ज़रूर भगवान आपको कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट देंगे। कोई हिंट मिलेगा, कोई इशारा मिलेगा, कोई ना कोई आपको रिस्पांस तो ज़रूर ही मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपनी सिंपल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने का, तो ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। अगर कोई रिवेंज फॉर्म में है तो उससे ही रिक्वेस्ट करेंगे, रिवेंज बदला लेने की भावना से तो आप कुछ भी ना करिए। आप, अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है लाइफ में, तो आप ये सबसे पहला टिप आप ये ले लो कि आपको खुद को खुद से मिलने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से मिलन की बारी आई है। अपने आप को देखिए, अंतर्मुखी होइए, सोचिए कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ ज़्यादा सही हैं, कहाँ ज़्यादा गलत हैं, कहाँ अनबैलेंस है। ये सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास सल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप अंतर्मुखी होंगे, खुद में मुड़ेंगे अपने आप में, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यही बता सकते हैं, यही फ़िलहाल कलेक्टिव के हिसाब से तो हम यही आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आप के सामने इस तरह की कोई समस्या है तो आप उससे इसी तरह निजात पा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का टाइटल है, आपने देख लिया होगा आज का टाइटल। आज का टाइटल है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है, ये है टाइटल। कार्ड में देखिए क्या बता रहा है, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ये तो कंटेंट बनाया, खुद के इंट्यूशन के इस हिसाब से बनाया है, बट कार्ड हमें क्या बताने जा रहा, क्या गाइड करेगा, ये देखने जा रहा है, ठीक है। जय जय गणेश। रंगोली अपने अपने नियर डियर को सोचें, इमेजिन करें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचें, अपनी सकारात्मकता को लेकर के उद्यमी बने रहें। ओह, 2 कार्ड आया, नहीं, पहला ही कार्ड आ गया 7 ऑफ सॉर्ड्स का, और ये 3 कार्ड इकट्ठे आया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। पहला कार्ड आ गया 7 ऑफ सॉर्ड्स का। टाइटल आप देख लिया ना, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। और
मैसेज कार्ड क्या बोल रहा है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, पहले कार्ड से मैं बता दूं, ये जो इंट्यूशन आया है या तो ये एक्टिंग है। कुछ और कार्ड निकालते हैं। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। द हेरोफेंट। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है। कोई तो है यहाँ पे कि उसकी लाइफ में ना कोई एक्टिंग कर रहा है। आगे कार्ड देखते हैं क्या बताता है, लेकिन फिलहाल ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक्टिंग कर रहा है प्यार करने का। या ऐसा भी हो सकता है, कई बार बहुत प्यार होता है ना तो बहुत जेलसी भी होती है, ऐसा भी होता है। ये सच है। अगर किसी को किसी से बहुत प्यार है तो कहीं ना कहीं उस प्यार की आड़ में उसको बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बहुत ऑब्सेस होता है उसको लेकर के, बहुत जेलस होता है। ये सच है। क्वीन ऑफ कप्स। देखो भाई, कार्ड तो ऐसे आ रहे हैं। कार्ड तो ऐसा है कि कोई आपसे कुछ ऐसा है जो छिपा रहा है। अब कल देखो, कल ऐसा कार्ड आया था कि कपल से कार्ड आ रहे थे। उसी कार्ड से आज भी मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब पूरा मैंने सुबह मॉर्निंग में इसको सफल किया था मेडिटेशन टाइम में। एट ऑफ कप्स। किसी को प्रॉब्लम है, प्यार भी है आपसे और प्रॉब्लम भी आपसे। द लवर, द लवर्स। आप बताना भाई क्या चक्कर है, क्योंकि यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, लवर्स। इट मीन्स सेवन ऑफ wands, सेवन ऑफ सॉर्ड्स और सेवन ऑफ wands। मुझे देखो, कार्ड तो ये बता रहा है कि कोई आपको, मतलब वो इतना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि बस आप उनके साथ रहो। उनकी ऐसी हार्दिक इच्छा है कि वो जैसा चाहते हैं आप वैसा उनके साथ रहो। ठीक है, वो जो कहते हैं आप करो। ऐसा इस कार्ड में दिखा रहा है। तब वो आपको पूरा प्यार देंगे। प्यार है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपसे अलगाव भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि उन्होंने रास्ता नहीं अलग किया है, आपने रास्ता अलग किया है। ऐसा है। वो प्रेयर भी कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, आपको पाना भी चाहते हैं। आपके प्रति उनकी इंटेंशन कुछ ऐसी भी है,
वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसी इंटेंशन भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा वो बता नहीं रहे हैं। ऐसा भी है। और प्यार भी वो सिर्फ अभी आपसे ही करते हैं। मैनिफेस्ट भी आपको ही कर रहे हैं। आपसे ही, उनको लग रहा है कि आपसे ही उनकी खुशियां हैं। ओ, अट्रैक्टेड भी हैं बहुत ज़्यादा आपसे। 4 से 8, एस ऑफ कप्स, ऐसा क्यों इंट्यूशन आया प्यार वाला? ऐसा आया, ऐसे जैसे सुबह से ऐसे लग रहा था, कल तक नहीं था। कल जो मैंने कार्ड, जब हमने कल रीडिंग की थी तो उसमें ऐसा दिखा रहा था कि कुछ ऐसे कपल्स हैं जो बड़ी आपस में कंपेटिबिलिटी बनी हुई है और बहुत कूल होके दोनों हस्बैंड वाइफ या दोनों फ्रेंड या लवर आपस में बहुत ही कूल, जैसे मस्कुलाइन एनर्जी में दोनों अपने आप में एक दूसरे से बहुत खुश हैं, बहुत कूलली वो सरवाइव कर रहे हैं। लास्ट में कुछ ऐसे जोड़े आए थे जिसमें एकदम अपोजिशन था एक दूसरे से। एक हाई एनर्जी में था, एकदम एक लो एनर्जी में था। एक हाई एनर्जी में एक मेडिटेशन कर रहा है और एक शॉर्ट से गुजर रहा है, ऐसा आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे पर्सन जो है इस पोर्टल के टाइम में अभी भी उनके दिमाग में कुछ ऐसे द्वंद्व चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट आ गया है जैसा कि मैंने वो निकाला है। उसके बाद 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हालात जो भी हैं, बस इसमें यही दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत इमोशनली बहुत ऑब्सेस तो है ही है, साथ के साथ ये इतना इंटेंस भी है आपको लेकर के कि इसको प्यार भी आपसे, अट्रैक्शन भी आपसे, एडिक्शन भी आपसे, गुस्सा भी आपसे, प्रेयर भी आपके लिए, रह रह के नफरत भी आपसे, और मैनिफेस्ट तो कर रहा है। अब मैनिफेस्ट ये क्या कर रहा है देखते हैं। मैनिफेस्ट तो कर रहा है, अभी देखते हैं ना कि अभी मैं निकालती हूँ ये कार्ड कंप्लीट होने के बाद मैं निकालती हूँ कि ईश्वर की तरफ से इस सिचुएशन में ईश्वर की क्या, उनके क्या मैसेजेस हैं, अभी मैं क्लियर करती हूँ। देखो भाई, ये तो पता है, ये पता है क्या चाहते हैं। कहीं जहाँ ये खुद भी फंसे हुए हैं कहीं पे, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, आप इनसे इनके हाल चाल पूछो, आप इनकी प्रॉब्लम पूछो, आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा चाहते हैं ये आपको सिर्फ प्यार करेंगे। अजीब ही रीडिंग आई हुई है। टाइटल तो मैंने कहा चलो खूब अच्छी टाइटल आया हुआ है, माइंड भी सेट है। कुछ ऐसी इंट्यूशन बार बार हो रही थी ऐसे, मैंने कहा तो उस हिसाब से कार्ड भी निकलेगा, आई होप। बट यहाँ तो कुछ और, मैजिशियन। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे
जितने भी फेमिनाइन देख रही हैं, ये है तो कलेक्टिव, बट उसमें से कुछ ऐसा इसमें स्पेसिफिक मैसेज दिखा रहा है कि कोई ऐसी फेमिनाइन है जिनको प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है परेशान करने का। इट मीन्स या तो वो लाइट वर्कर होंगी या होंगे, या हो सकता है ट्विन जर्नी में हो, तो उनके ऊपर तो खतरे की घंटी लगी हुई है। बीच में मामला शांत हो गया था, दोनों तरफ से शांति शांति थी, साइलेंट माहौल था। अब इसमें दिखा रहा कि दोबारा से कुछ ऐसे कांड हो रहे हैं। पहला ही कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल का कार्ड, मैजिशियन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, चलो आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, थोड़ा सा मेडिटेट करो थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं क्या निकलता है। जय जय बजरंग। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्ण और रगड़ मिला जैसे जोताए प्रचार बहुत ही नितिन जान के संग मार्बल विद्या देखना हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कृष्ण लोग उजागर रामदूत अति बलरामान जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन मन व्यास जैसा कान कुंडल कुंचित जैसा हाथ हो जैसे जावड़ा जो कांति में जने उसा जैसे शंकर स्वयं के स्मरण तेज ब्रह्मा जगत विद्यावान गुणित चातु राम काज कर बेको आतु प्रभु चरित बेको रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म उत्तर सिंह दिखावा बिको धन चरवाबलिंग उत्तर सारे रामचंद्र के का स्मरे लाए से जीवन लखन जी ऐसी जोगीर हर सुलाय रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम अपनी वर्तन संभाई सहस बदन तुम सुनामा कैसी पर कंठ लगाए संकादिक ब्रह्मांड निशा नारद शारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जाते कवि को के सके काते तुम उपकार सुग्रे की नारा मिला राजपद दीना तुम्हें वंतु विष्णु माना लंके सब सब जाना युग सहस जो जन पर भानु है ताई निधर प्रचान को मंत्र का मेल निभा जगन्नाथ के अष्टांग दुर्गम का जगत के जीते सुगम अनुव्रत बेते राम द्वारे तुम बखारे बहुत नाग्या पिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काम को डरना पर तेज संहार पे तीनों लोग कांपते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम राय सीता जा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो यमि जीवन पर पावे चारों प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा सात संकेत मुखारे सुन कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता स्वर्गीय जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रखत के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म मन के दुख जाए अंत काल लोग जय जहाँ जब में भक्त खाए और देवता चित्तन तेरे हनुमत से सरसु करी संकट पिटा मिटे सपीरा जो सुन है बेटा जय जय हनुमान को सैंक कृपा को गुरुदेव ने यह सतबार पाठ कर सोई छूटे बंद महासुख जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गोर सब तुलसीदास सदा सेवा कीजिए नाथ हमारा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित देव सो the moon card opposite 2 of cups देखो भाई जो भी यहाँ पे फीमेल पर्सनालिटी हैं आपसे कहना ये है कि आपको अपने ऑरा को और क्लीन करना है और स्ट्रांग करना है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से
अटैक करने वाला कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। हम्म, आप आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। समझना इस बात को, आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश दोबारा से, इसका मतलब एक बार आदमी सफल नहीं हुआ है, नुकसान पे टाइम तो उसने खींचा, नुकसान आपका नहीं हुआ बट डिले तो आपका हुआ, क्योंकि द मून अपोजिट आया है। अब देखो, 7 ऑफ सॉर्ड्स, उसके नीचे डेविल का कार्ड, उसके नीचे मून का कार्ड अपोजिट। कोई चीज़ अपोजिट होता है तो वो जैसे मान लो कोई गुस्सैला आदमी है, और थोड़ी देर के लिए बहुत खुश है, तो आपको ताज्जुब होगा ना, क्योंकि वो कभी भी अपने असली नेचर में आ सकता है। तो कार्ड का उल्टा आने का यही मतलब होता है कि कार्ड की जो असली इमेज है वो तो है ही है, अगर वो कार्ड रिवर्स में आ जाता है इट मीन्स उस कार्ड की जो सच्चाई है थोड़ी देर के लिए उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आप देखोगे द मून, ये अपोजिट आया है, डेविल के नीचे। इट मीन्स मुझे तो पूरे कार्ड में ऐसा लग रहा है कि आप देखोगे कि पहली जो 2 लाइन कार्ड है इसमें बिल्कुल क्लियर दिखा हुआ है कि दिखाया जा रहा है कि आपसे ही प्यार, आपसे ही दुश्मनी। तीसरा कार्ड एकदम कंफर्म कर रहा है कि दोबारा से कोई आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगले को, सामने वाले को ये पता लग गया है कि आप अब निश्चिंत हो गए हो, आपको पता चल गया है कि अब आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। उसका ये फ़ायदा इंसान ले रहा है, क्योंकि अब आप थोड़ा सा फ्री हो गए हो तो आपको लग रहा है कि नहीं अब तो पोर्टल आ गया, अब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो आप थोड़ा सा अनअवेयर हो रहे हो कि चलो अब हमारे लिए अब तक कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, अब जिसको जो करना था वो तो कर लिया, अब तो हमारे ग्रोथ के चांस बन रहे हैं। तो वही कार्ड इसमें आपको अवेयर कर रहा है कि नहीं, आपको अभी भी अपनी चेतना को समझ लो कि अवेकन रहना जरूरी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मून के नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स के नीचे द एम्प्रेस कार्ड आया है। इट मीन्स आपने जो पेशेंस रखा, अभी मैंने बोला ना कि आपने जो पेशेंस रखा था, इस इंसान को पता है कि आपने पेशेंस रखा था कि हमारा प्यार हमारा साथ देगा, आएगा, ठीक है, और हमें इस जाल से छुड़ा करके ले जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे एक आदमी खुद फंसा है और आपको भी फंसा करके रखना चाहता है। वो ऐसा सोच रहा है कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ तो अगला कैसे 1 1 1 1, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
कोई नहीं, सावधान रहिए, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। और सावधानी, जानकारी ही बचाव है, समझ लीजिए एक प्रकार का। ओके। हम्म। अब इसने पूरी तैयारी कर ली है आपसे लड़ाई करने की, मार पिटाई करने की, बहुत बहुत तंग आ गया है, पेशेंस रख रख के। ये ना बहुत दूर दूर तक इस बंदे ने सोच बना करके अभी इसने प्लान किया है कि जो भी हो मैं अपनी सिरदर्दी तो मैं हटा करके ही रहूँगा, जो कुछ भी हो। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट मीन्स अलर्ट। आप एकदम अंतर ध्यान मत हो जाओ कि अब हमारे रास्ते साफ हो गए, ठीक है, अब हमें पीसफुली काम करना है, ठीक है। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। आप इस फॉर्म में आ गए हो, लेकिन आप इस बात को नोट करना कि आप जो कुछ भी करें, आप चारों दिशाओं में आपको चौकन्ना रहना है। काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो। जैसे आपका फोकस है अपने ऊपर, अपने काम पे, आप उसमें संलग्न रहो, अच्छी बात है। लेकिन आपको चारों तरफ से ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब करने की पूरी पूरी कोशिश में है। इसलिए अलर्ट, अलार्म आपको दिया जा रहा है। ठीक। अब थोड़ा देखते हैं कि आने वाले समय में कुछ क्या, आज कितनी तारीख है, 12-13 हो गया, ठीक है। 20 तारीख के अंदर अंदर क्या इस एनर्जी में कोई चेंज आएगा पॉजिटिव, या फिर ऐसे ही चलेगा? इस बात को नोट रखना कि ये जो बंदा है आपकी लाइफ में, मुझे लगता है पास्ट टाइम का ये बंदा है। आपने लंबा टाइम इसको दिया है, ये आपको अच्छी तरह भली भांति ये आपको परख चुका है, इसीलिए ये बार बार कछुए की चाल चल रहा है, मुंडी बाहर निकालता फिर सिकोड़ लेता, कुछ ऐसा तो है। ये अच्छी तरह, या तो आप इसको खूब अच्छी तरह कोई सबक दो, प्रोफेशनल, या तो आप लीगल तरीके से इसके साथ कोई, अगर आपका इसने कुछ ऐसा नुकसान किया है, डॉक्यूमेंटल अगर इसने कोई डिस्टरबेंस दिया है आपको, तो आप इसको लीगली तरीके से इससे सीख दो। नहीं तो अगर जैसे ऐसे ही मैंने बोला था कि अगर पैसे का, कल किसी का कमेंट था उसमें पैसे को लेकर के था, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कैश दिया हुआ है तो कैश तो प्रूफ तो रहा नहीं, तो इसके लिए तो और भी खतरनाक रेमेडीज है। क्योंकि वो जब आप रेमेडीज करोगे तो डायरेक्ट आपको एंजल से, मतलब आपको बहुत गहन विद्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर वो उसी हिसाब से खतरनाक रिजल्ट भी देगा। तो चलिए, कल की बात और है, मैं आज पे फोकस कर रही हूँ कि आज जो मेरा माइंड ही चेंज हो गया। सुबह से बहुत
खुशनुमा सा मिजाज बना हुआ था कि चलो ऐसी रीडिंग आएगी तो अच्छा है, कुछ अच्छा चांस बनेगा। और फिर बेटी का फ़ोन आ गया तो भी खुशी आ गई। इस तरह करके मतलब खुशी खुशी था। लेकिन अभी सडन जो है कुछ कमेंट्स देख करके या कुछ कार्ड देख करके ऐसा लग रहा है। अब देखो कमेंट्स में जो आप देखो ना, जो आप लोग कमेंट्स देखते हो और जो आपकी कमेंट्स आते हैं, आपकी भी एनर्जी इसमें पिक हो रही है। समझ रहे हो ना? कितना मतलब कितना कहते हैं प्योर चीज़ों का जो है खुलासा हो ही जाता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कोई नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन की बात नहीं है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स और ग्रोथ के तो हाँ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ के चांस हैं आपकी लाइफ में, बट अवेयरनेस। अब देखो भगवान पता है क्या, ये ईश्वर की तरफ से ये मैसेजेस जो आ रहे हैं, ईश्वर होता क्या है हम लोगों ने भी नहीं देखा ईश्वर कैसा होता है, लेकिन जो फेथ, जो हमारा बिलीव बना हुआ होता है ना, वो बड़े काम की चीज़ होती है और काम कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जगलिंग मोड में ना रहो। आप बार बार जो डिस्टर्ब हो जाते हो ना इस आदमी की एंट्री से या जैसे भी, ठीक, आप स्ट्रेंथ में हो। आप ईश्वर, डायरेक्ट ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप स्ट्रेंथ में हो, ठीक है। आपको जगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो आपका, आप बिल्कुल मल्टीपल ध्यान दो ही मत इधर उधर। ये डिस्टर्बेंस आएंगे, ये तो ईश्वर की तरफ से भी आपको मुबारक किया जा रहा है कि डिस्टर्बेंस तो आएंगे ही आएंगे। आपको देखना आपकी लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ की उस पर चल पड़े हो, ठीक है। आपकी लाइफ में फोर ऑफ आप देखोगे ये वॉन्ट्स दिया हुआ है, तो अब ये सारे अच्छे चांस हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को मिस मत करो। टेन ऑफ कप्स है, ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब जो चीज़ें मायने रखती हैं, अब यहाँ पे देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि आप क्वीन हो, आप क्वीन हो। और आप इस बात का ध्यान रखो कि एक दिमाग में हर चीज़ एकदम पॉजिटिव लेके नहीं चलना होता है। कुछ न कुछ जब तक हमारे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं थोड़ा मोड़ा रहेगा, तब तक हम सतर्क नहीं रहते हैं। एकदम से हम पॉजिटिव रहते हैं, सडन हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। लेकिन जब हम कुछ बुरा भी सोच के रहते हैं तो डर हमारे अंदर बना होता है। फिर हमारे सामने कोई खतरा आता है तो हम उससे क्या करते हैं, मुखातिब भी हो लेते हैं, ठीक है। ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा, फाइव ऑफ कप्स, बिल्कुल उसमें दिया हुआ है कि आप पीछे मुड़ के देखो मत, क्योंकि पीछे अगर आप मुड़ के देख रहे हो, इट मीन्स आपका ध्यान कहीं न कहीं पास्ट की तरफ जा रहा है। तभी पास्ट का जो बंदा है, तभी वो आपके साथ जो है मजाक करने की सोचता है, लड़ाई करने की सोचता है, ठीक है। तो आप की लाइफ में ये दिन आने वाला है, और ये इस दिन का मतलब ये नहीं कि कोई आपको प्यार करनी है। इस सीन का मतलब, इस इमेज का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होगा, सब कुछ बराबर होगा। लेन देन, हिसाब किताब, रुपया पैसा, रिश्तेदारी, प्यार मोहब्बत, सब कुछ क्या होगा, बैलेंस होगा। इस तरह का मैसेज आपको आपके ईश्वर की तरफ से आया हुआ। ये भी बैलेंस का कार्ड है। द लवर्स जो आप देखोगे, इस लवर्स को छत्र छाया डायरेक्ट एंजल का मिला हुआ है, और ये आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। इट मीन्स कि आपके लिए खुशियां हैं, आपको देखना है। द हेरोफेंट्स, उस कार्ड में भी हेरोफेंट्स आया था, इसमें भी मतलब आप देखें, आप एक अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। आप कोई कुछ बड़ा करने का आपका जो इंटेंशन है वो होगा आपकी लाइफ में।
द चैरियट, ठीक है, चैरियट। अब ये कार्ड कहता है कि इस कार्ड से ऐसा लगता है कि ये खास कोई कपल है। अब ये जो रथ को चलाने वाला, हाँ, रथ को टैकल करने वाला, रथ को चलाने वाला और चलाने वाले को टैकल करने वाला, इस बात का प्रमाण है कि आपकी लाइफ में बैलेंस है। अगर थोड़ा मोड़ा डिले है तो वो ज़रूर आएगा। आपको अपने सिचुएशन से भागना नहीं है, क्योंकि वो सारे दिन भागने वाले, उदासीन वाले दिन, ठीक है, चले गए। अब आपको रिस्क लेने की बारी आ गई है। रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए और अवेयर रहिए। ऐसा आपके दिव्य शक्ति की तरफ से आपको एक पैगाम दिया जा रहा है, एक आपका हौसला बढ़ाया जा रहा है कि आगे बढ़ो, जो होगा उससे लड़ने की शक्ति है। आप ग्राउंडेड हो तो आपको डेफिनेटली, आपको टोटल नेचर की तरफ से भी आपको वो सारी पीसफुलें, सारी सुख सुविधा मिलने के कार्ड निकले हुए हैं कि आप अगर अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखते हुए कोई भी चीज़ करेंगे, कोई फैसला करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई भी पर्पस आप करना चाहेंगे, तो उसमें आपके एंजल आपके साथ हैं, ऐसा बताया जा रहा है इस कार्ड के माध्यम से। आपको एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और बताना किस किस से मैच किया, रेजोनेट किया, ठीक है। अब इस रीडिंग का मेन 2-3 चीज़ें मेन दिखा है। एक तो ये दिखा है कि कोई आपको चाहता भी है लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करता है। जितना ही वो चाहता है उतना ही वो जेलस करता है, ठीक है। मेन ये मैटर है आपकी आज की रीडिंग में। दूसरा ये है कि आपके लिए खतरे की घंटी, अलार्म जो दिया जा रहा है, बजाया जा रहा है, वो ये कह रहा है कि आने वाले टाइम के लिए भी आप अलर्ट रहना। क्योंकि हो सकता है कि जो आप पास्ट का पर्सन है उसको आप लेट गो करके, उसको आप छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो, तो हो सकता है कि बैक फायर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए आप अपने काम को जैसे भी करते रहो, लेकिन भीतर से एक आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और जितने भी लोगों ने कमेंट्स किया है, जिनकी कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है, उनको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, जिससे भी आपका दिल बैठता है उसके साथ बात करो, ठीक है। आई थिंक रश्मि ने ही मुझे कहा है कि लाइव रीडिंग से आपको वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा। लाइव में तो इतने ज़्यादा लोग मैसेज करते जाते हैं, वो स्किप होते जाता है, सभी को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू बात करेंगे, तो आपको 2, 4, 10, 20 टिप मिल जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदे का हो। आप अगर आपको ये डर है कि उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, तो आप बताना क्या एफर्ट कर सकते हो आप। खर्चे को ट्रीटमेंट से अगर आप जोड़ोगे तो शायद आप कभी नहीं खर्चा दे पाओगे, ठीक है। आप अपनी कैपेसिटी बताओगे तो मैं देखूंगी, अगर मुझे सूट किया तो हम यस बोलेंगे, और जब यस बोल देंगे तो मैं गारंटी देती हूँ 6 महीने के अंदर पासा कैसे पलटेगा आपको खुद पता चलेगा।
ठीक है। गारंटी देने का मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ आप पे फोकस करूँगी। आपको क्या करना है, आप में कोई कमी है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि हमारी लाइफ में जिस भी तरह की डिस्टरबेंस आई और मैंने ऐसे किया, बहुत हद तक रिलीफ मिला, 80-90% तक रिलीफ मिला। और उसी मेथड को, उसी थ्योरी को मैं आपके ऊपर अप्लाई करूँगी। आप बताएंगी क्या आप चाहते हैं या नहीं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय श्री राम।